नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिराज वली ख़ान और अब तक आप लोगों ने मेरी सियासी वीडियोस देखी होंगी जो सियासत से जुड़ी रही हैं, ख़ास तौर से एक पार्टी से जुड़ी रही हैं। लेकिन आज पहली बार ये मेरी वीडियो बिल्कुल गैर सियासी है और इसमें जो मेहमान हैं आज हमारे साथ वो भी गैर सियासी हैं। सियासत से उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। वो एक समाज सेवक हैं, सोशल वर्कर हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं, नौकरी करते हैं और नौकरी के साथ साथ में लोगों की वो किस तरह से समाज सेवा करते हैं, कैसे वो अपना खर्चा चलाते हैं, कब से शुरुआत करी। 4 साल से तो मैं उनको जानता हूँ और 4 साल से पहले वो क्या करते थे, समाज सेवा करते थे या नहीं करते थे, ऐसी तमाम बातें आप लोगों से उनको रूबरू करवाऊंगा। ख़ास तौर से कोरोना के वक्त में जो उन्होंने लोगों की मदद करी, जिसका मैं ख़ुद भी गवाह हूँ, और जो उनके बारे में एक आध चीज़ें मुझे मालूम पड़ी, जैसे उन्होंने कोरोना के वक्त में जो उनकी जमा पूंजी थी, जो उनके पास अपने सेविंग्स था, उसको उन्होंने बेतहाशा लोगों की मदद के नाम पर खूब इस्तेमाल किया, ये बिना सोचे कि आगे क्या होगा, उनकी फैमिली कैसे सरवाइव करेगी, उनके खर्चे कैसे पूरे होंगे। और उन्होंने ऊपर वाले का नाम लिया और लोगों की भरपूर मदद की। जी हाँ, हमारे साथ आज लखनऊ के एक अच्छे और जाने माने सोशल वर्कर नदीमुल हसन साहब मौजूद हैं। मैं उनसे बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि उनके कैसे कैसे वो लोगों की मदद करते हैं। नदीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया हमको। हम लोग इस तरह से लोगों को रूबरू कराते हैं सोसाइटी से जी, ताकि लोग जान सकें आप लोगों के बारे में, आप जैसे उन तमाम लोगों के बारे में जो सोसाइटी के लिए बहुत कुछ सर्व कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ना आपके पास बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, ना हम जैसे लोगों के पास होता है, तो हम एक छोटी सी कोशिश करते हैं कि कुछ लोगों तक आपकी बात पहुंचा दें। मैं आपको कोरोना के वक्त में जब आपने मदद करी थी उस वक्त से जानता हूं और बहुत सारी आपने हमारे कहने पे जिन लोगों के लिए मदद पहुंचाई, और फिर जब आपका सैलरी से आपने अपने लोगों की मदद करी, सेविंग से करी, उससे पहले की बात नहीं जानते हैं। जी जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपका मतलब, एक तो आप अपने फैमिली स्ट्रक्चर के बारे में बताएं, आप क्या करते हैं। देखिए, मैं अपनी फैमिली में भाइयों और बहनों में सबसे बड़ा हूँ जी। हमारे वालिद लेट अब्दुल रहमान जी, जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। अच्छा। उस टाइम पे जब 2012 या 13 की बात मैं आपको बता रहा हूँ जी, 12-13 में उनका इंतकाल हो गया 2012 में। हाँ। तो उस टाइम मैं जॉब करता था कहीं और प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन फिर मुझे कंपनसेशरी ग्राउंड पे जो है जॉब मिल गई। अच्छा। और मुझे अपने छोटे भाइयों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जी, ये सब उठानी पड़ी जी। तो इस टाइम पे हमारे 2 भाई हैं, ये छोटे हैं, और एक सिस्टर है जो मैरिड है और मदर साथ में रहती हैं। ये तो हमारा फैमिली बैकग्राउंड हो गया। और हम लोग बिलोंग करते हैं सुल्तानपुर रोड पे एक छोटा सा गांव है घुसकर, हम लोग वहाँ के रहने वाले हैं। लेकिन हमारे फादर और हमारे ग्रैंडफादर मौलवीगंज में रहने वाले थे। 1965 में उन्होंने एक रूम ले रखा था ऑन रेंट, तो वहाँ तब से रह रहे थे, क्योंकि जॉब करते थे। हमारे जो दादा थे वो नवल किशोर प्रेस बहुत मशहूर हुआ करती थी हजरतगंज में, उसमें बहुत ही मतलब अच्छी पोस्ट पे वहाँ पे थे। अच्छा। और उन्होंने बहुत काम किया है उर्दू के लिए। हाँ। और हमारे जो नाना थे उनका नाम था मोहम्मद असगर सिद्दीकी साहब। अच्छा। वो उनको कई लैंग्वेज पे कमांड था। अच्छा। और वो फ़ारसी को हिंदी में ट्रांसलेट करना, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, ये बहुत करते थे। तो उनके पास बहुत बड़े बड़े वकील आते थे कि पुराने पेपर लेके आते थे कि फ़ारसी में है, इनको हिंदी में कर दीजिए, ये सब वो किया करते थे। तो ये हमारे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में हो गया। फिर ये आपका जो जज्बा है समाज सेवा वाला, ये कब से शुरू हुआ और आपने कब से इसकी शुरुआत करी और कैसे करी? देखिए, ये शुरुआत हुई थी 2013 में। 9 अप्रैल 2013 को हम कंपनसेशरी ग्राउंड पे जॉब में आए। ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि
सैलरी मिलती थी, शादी हुई नहीं थी और कोई ख़ास खर्चे नहीं थे। तो ये होता था कि भाई कुछ ना कुछ सेविंग हमारी हो जाती है, 2000-4000 रुपये की, आप ये चाहिए 2000-4000 रुपये की सेविंग हो जाती थी। जी। तो उस टाइम पे हमें पता नहीं था कि इन्वेस्ट कहाँ करना है। ओके। तो हम किसी से मिलते थे तो कोई कहता था कि भाई ऐसा करिए, आप सेविंग अकाउंट में पड़ा रहने दीजिए। उस टाइम पे ब्याज दरें लगभग 4% हुआ करती थी। जी। तो कहते थे भाई 1 लाख रुपये अगर तुम जमा कर ले गए तो साल का तुम्हें 4000 मिल जाएगा। वो आता था दिमाग में कि भाई सेविंग अकाउंट में जमा कर दो। जी। फिर ये हुआ कि कुछ लोगों ने कहा कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए, थोड़ा रिस्क रहता है लेकिन इस तरह का अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें प्रॉफिट होगा। जी। फिर किसी ने कुछ कहा कि भाई ऐसा कीजिए, आप पैसा इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट्स लेना शुरू कर दीजिए। 2000-3000 रुपये प्लॉट इंस्टॉलमेंट जो होगा उससे एक टाइम आएगा वो प्लॉट आपका हो जाएगा। तो हमने सब कुछ कैलकुलेट किया जी। कि किसमें कितना फ़ायदा है, कितना फ़ायदा है। लेकिन फिर हमने एक हदीस सुन ली। उस हदीस में था कि आप किसी गरीब आदमी की मदद करेंगे तो अल्लाह उसका कई गुना आपको देगा। तो हमें थोड़ा ट्रस्ट हो गया। हमने कहा भाई अल्लाह ताला का मामला है, जब एक बॉन्ड साइन करते तो उस पर कंपनी एकदम अड़ी रहती है। यहाँ तो कुरान और हदीस बिल्कुल बॉन्ड से बड़े हैं, तो क्या ये गलत बोल रहे होंगे? तो हमने वहाँ इन्वेस्टमेंट खोल दी, हमने खाता खुलवा लिया ऊपर। अरे वाह। तो हमने क्या किया, स्टार्टिंग में 10% इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया। 10% कैसे? पहला वाक्य कहाँ से हुआ कि मैं एक होटल में बैठा था। अच्छा। और 10% इन्वेस्टमेंट का इरादा था। एक औरत आई, उसने कहा कि भाई हम चाय पी रहे थे इसी तरह, यानी भैया बच्चा बहुत बीमार है, 100 रुपया दे दो। तो हम सुने हुए थे कि अगर जो आप करेंगे अल्लाह ताला उसका कई गुना वापस करेगा। बेशक। तो हमने उसको 100 रुपये ये इस इरादे से दिए कि अगर 100 रुपये हम देंगे तो 1000 तो अल्लाह ताला देगा ही 10 गुना। जी। तो हुआ क्या कि इत्तेफाक ऐसा हुआ कि शाम तक गैब से हमारे पास 1000 रुपये आ गए। तो हमें लगा कि भाई इत्तेफाक है, हो सकता है हो गया हो। ऐसा कि हाँ भाई 100 दिए थे, 1000 आ गए। तो फिर कुछ दिन के बाद में फिर ऐसा एक वाक़या पेश आया। फिर हमने कहीं पे कुछ अमाउंट खर्च किया, उसका कई गुना हमको जहाँ से उम्मीद नहीं थी वहाँ से मिला। तो हमारा अकीदा पुख्ता हो गया। तो हम क्या करने लगे शुरुआत में 2013 में और 14 में कि अपनी सैलरी का 10% जो है हर बार इन्वेस्ट कर देते थे। भाई इन्वेस्टमेंट करना ही था हमको, तो हमने कहा ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहाँ रिटर्न अच्छे मिले। तो हमने वो रिटर्न लेना शुरू कर दिया। तो हम लालची आदमी हो गए भाई, हमें लगा कि 10% इतना फ़ायदा हमको हो रहा है तो हम ज़्यादा बढ़ाएं। फिर 20% कर दिया हमने। अच्छा। कि भाई जो हमारा आएगा सैलरी का 80% तो हम खा ही लेंगे, 20% बचेगा उसको सही जगह पे इन्वेस्ट करेंगे और उससे जो रिटर्न्स हमको मिलेंगे वो बढ़ के मिलेंगे। तो फिर हम मुसलसल उस पर लगे हुए हैं। हर महीने सैलरी क्रेडिट होती है, उसका जो भी 20% होता है उसको निकाल लेते हैं। तो शुरुआत में क्या हुआ था कि 5 बंदे आते थे कि मुझे चाहिए। तो फिर हम ऐसा करते थे, हमने सुन रखा था कि दाहिने हाथ से करो या बाएं हाथ से करो तो दाएं को खबर ना हो, दाएं से करो तो बाएं को खबर ना हो। तो हम ऐसे ही खामोशी से कर दिया करते थे जो भी करना होता था। जी। तो होता है क्या, जब आप कोई काम छुप के करते हैं तो ज़्यादा फैलता है। अगर आप छुप के शराब पियेंगे तो आप ज़्यादा फेमस हो जाएंगे। और जब आप छुप करके कोई बुराई करेंगे तो आपका नाम चर्चा ज़्यादा होगा। जी। तो हम छुप के ही ये नेकियां करने लगे, लोगों को ज़्यादा पता चलने लगा। जी। अगर यही हम खुल के करते होते तो शायद कम लोगों को पता चलता। तो ज़रूरतमंद ज़्यादा हमारे पास आने लगे। तो फिर धीरे धीरे इसी तरह चलता रहा। तो कुछ लोग आते थे, उनको दे दिया, या कुछ मोहल्ले में लोग बता देते थे कि फ़लाँ शख्स के यहाँ जो है आज दिक्कत है, या फ़लाँ शख्स है उसका बेटा फ़ीस नहीं दे पा रहा। तो हम टारगेट कर लेते थे कि नेक्स्ट मंथ की सैलरी आएगी उसका जो हम 20% निकालेंगे तो फ़लाँ शख्स है राम गोपाल, उसका बच्चा है, उसकी ट्यूशन फ़ीस देनी है या कुछ देना, उसको दे देंगे। और हमने एक बात और भी, कभी ये नहीं सोचा कि ये किस रिलीजन का है, किस धर्म का है, किस जात का है, किस मज़हब का है, कभी नहीं। बस हमें एक इंडिविजुअल इंसान चाहिए जो परेशान है और हमारा जो दिल है अपने आप गवाही देता कि भाई इसकी करो, उसकी हम कर देते हैं मदद। तो ये हम करते हुए चले आ रहे हैं। तो इस काम में जी आपके साथ और कौन कौन लोग जुड़े हैं या कितनों की टीम है? अगर आप उनके नाम की खुलासा कर सकते हैं, नाम बता सकते हैं, तो नहीं बता सकते हैं तो आप कैसे? हम 1-2 लोगों का नाम ले सकते हैं जी। कि जब लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन में हमारे पास जो सेविंग्स थी वो तो थी ही, तो हमने अपनी सेविंग्स पूरी खर्च कर दी। तो किसी से अगर आप पैसा मांगो या कहो कि भाई आप पैसा दो, तो सबसे ज़्यादा लोग ये शक करते हैं क्योंकि मार्केट इतनी गंदी हो चुकी है, ज़्यादातर लोग पैसा लेते हैं और खा जाते हैं। तो हमने कुछ बहुत ही करीबी दोस्त, एक दानिश नाम का लड़का है जी, उसने लॉकडाउन में कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपया मुझे दिए ट्रस्ट करके कि आप बांटिए नदीम भाई, ख़ुद भी दिए और लोगों से भी दिलवाए। और एक यासिर नाम के हैं, हमारे कज़न लगते हैं, वो सऊदी अरब में थे और उनके भाई आमिर थे, उन्होंने भी ट्रस्ट किया, उन्होंने दिया।
इसके अलावा इस टाइम भी 2 बंदे हैं, एक तारिक साहब हैं, फेसबुक फ्रेंड हैं हमारे, वो हर महीने 200 रुपये से 300 रुपये भेजते हैं। अच्छा। और एक साहब और हैं, उनका नाम अभी हमें नहीं याद आ रहा, अभी याद आएगा तो हम उनका नाम भी ले लेंगे, वरना वो नाराज़ हो जाएंगे कि उनका नाम नहीं ले रहे हैं। तो वो भी हमको 200-300 रुपये देते हैं, वो मतलब टोटल 400 रुपये हैं। तो हमने कुछ फैमिलीज डिसाइडेड है हमारी कि इनको तो महीने का राशन देना ही देना, क्योंकि उनके यहाँ ऐसे हालात नहीं, कोई कमाने वाला नहीं, ना कोई ऐसा है जिसको हम बिज़नेस करा सकें, तो उनको तब तक तो हम पालेंगे ही, अल्लाह पालेगा ही हमारे ज़रिए से, जब तक कि जो है हम उनका कोई ज़रिया पैदा ना कर दें। तो उनका राशन परमानेंट हम देते हैं। अच्छा। और उनको शर्मिंदगी ना हो तो उनका खुलासा नहीं करते। बिल्कुल। तो हम इस तरह से कुछ काम करते हैं, हमारा यही तरीका है। ये काम आप कितने बड़े इलाके में करते हैं या कोई महदूद इलाका है? हमारा कोई इलाका महदूद नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी सैलरी क्रेडिट हुई और फेसबुक पे मैंने देख लिया कि फ़लाँ शख्स हैं, वो इस हॉस्पिटल में एडमिट है, बहुत से लोग शेयर करते हैं, तो सभी पे तो नहीं करता हूँ, लेकिन जिन पे मैं ट्रस्ट करता हूँ कि हाँ ये बंदा है, अगर इसने शेयर किया तो जेन्युइन होगा, तो जो हमारी हैसियत होती है उस हिसाब से हम गूगल पे कर देते हैं। और फिर कभी शो नहीं करते कितने रुपए उसके अकाउंट में भेजे, कभी कभी 100 ही रुपये भेजते हैं, लेकिन उसको भी हाइड करके भेजते हैं, कभी 10,000 भी भेजते हैं, तो उसको भी हाइड करके ही भेजते हैं। किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में आप मदद करते हैं? नहीं, या हम देखिए, पहली बात तो जब कोरोना फैला हुआ था तो हमारा जो वर्क प्लेस था जहाँ पे हम काम कर रहे थे, वो राजाजीपुरम कैंपल रोड पुराना लखनऊ था, उस पे ही हम काम कर रहे थे, क्योंकि हम खुद इंडिविजुअली जा कर के पहुँचाते थे या कई दोस्तों के ज़रिए से पहुँचाते थे, बहुत लंबी डिस्टेंस पे नहीं पहुँचा पाते थे उस टाइम पे। तो एक बताऊँ, एक हैदर रिजवी साहब हैं, वो जो है मुंबई में के रहने वाले हैं, फेसबुक फ्रेंड है हमारे। अच्छा। उन्होंने एक लेडी का नंबर दिया, वो लेडी शायद फॉरेन में थी, उसकी मदर फादर यहाँ गोमती नगर में थे, जानकीपुरम में। तो वो उनके यहाँ दोनों पेशेंट हो गए थे, तो उनको खाना पहुँचाने वाला कोई नहीं था जी। तो उनके घर पे पका हुआ खाना हमने पहुँचवा दिया, सुबह शाम पूरे हफ्ता भर। सुबह ड्यूटी लगाई बाकायदा की, जो है आप जाइए, सुबह पहुँचाइए, दोपहर पहुँचाइए, शाम पहुँचाइए। उनके यहाँ पहुँचता रहा, फिर उनका तीसरे या चौथे दिन फ़ोन आ गया कि भाई हम खुद ही किसी को भेजे दे रहे हैं, भाई आ गया, अब ना भेजिए। लेकिन फिर हमने भेजने के बाद ना उनको कभी फ़ोन किया और ना उन्होंने कभी हमको फ़ोन किया। हमें अल्लाह के यहाँ लेना है, हम अल्लाह के यहाँ उसका बदला ले लेंगे, दुनिया में लेना नहीं। और ना हमें उससे किसी से कोई नाराज़गी ना कुछ, क्योंकि जो हम करते हैं वो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं। और दुनिया में इसलिए अब हमें थोड़ा सा बताना पड़ रहा है, ताकि लोगों ने हमको समझाया कि अगर आप कुछ सवाब, वो कुछ नेकियां अलल एलानिया भी किया करें, ताकि लोग आपको जाने कि आप क्या कर रहे हैं। तो अगर कभी आप किसी से मदद मांगें तो मदद कर सके कि भाई नदीम तो ये काम करते ही हैं। जब जानता ही नहीं कोई इंसान कि नदीम इस तरह के काम करते हैं, तो आपकी मदद कौन करेगा? तो आप सब कुछ नहीं कर सकते। और जहाँ तक आपने सवाल किया कि मेरे साथ कौन कौन जुड़ा है, मेरे साथ सब जुड़े हैं। मिराज भाई नहीं जुड़े, हम जोड़ लेंगे, हम आएंगे, भाई मिराज भाई ये काम है, हमको ज़रा से मदद कीजिए, तो आप करेंगे। हम दरवाज़ा खटखटाते हैं, मेरा काम है दरवाज़ा खटखटाना। पहले दरवाजे पर खटखटाएंगे, भाई साहब ये मदद चाहिए, आप कर दीजिए, तो आप नहीं करेंगे। हम दूसरा खटखटाएंगे, वहाँ से मांगेंगे, हम तीसरा खटखटाएंगे, हम चौथा खटखटाएंगे। हम तब तक खटखटाते रहेंगे जब तक कोई हमारी मददगार सामने नहीं आ जाता। कितने लोगों की अब तक आप मदद कर चुके होंगे? इसको हम नहीं शो करना चाहते। नहीं, शो नहीं, एक लगभग एक अंदाज़न 2013 से अब तक की तो बहुत ज़्यादा नंबर है। और कोरोना लॉकडाउन जो पहला लगा था वो तो बहुत सख्त था, उस टाइम पे इतनी मदद हम नहीं कर पाए, क्योंकि उस टाइम रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा थे। तो जो भी कर रहे थे ऑनलाइन कर रहे थे। लेकिन जो सेकंड लॉकडाउन था उसमें भी ज़्यादातर कोशिश हमारी ये रही कि ऑनलाइन ज़्यादा मदद की जा सके। एक सवाल और जी, अभी आप क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में हैं, आपको सैलरी मिलती है और आपने तय कर रखा है कि हम 20% इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि लोगों की मदद करना। इन्वेस्टमेंट को आप लोग किसी और अदरवाइज मत लीजिएगा। इनका जहाँ जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट का बात इन्होंने करी है, वो लोगों की मदद के लिए ये इन्वेस्ट कर देते हैं। भाई एक आपको वाकया बताता हूँ कि मैं क्या हूँ, मैं इससे अपने आप को रिलेट करता हूँ। मैं एक इस चीज़ को थोड़ा सा रोक के आगे इस पर बात करेंगे। मैं जो बात करने जा रहा था वो ये कि अभी आप जॉब में हैं और आप अपना 20% निकालते हैं और उससे लोगों की मदद करते हैं। आगे एक वक्त आएगा जब आपकी जॉब नहीं होगी, जी, तब क्या प्लान है? आप कैसे करेंगे? कुछ सोच रखा है, प्लान करा है, या उस वक्त ही सोचेंगे तब की तब देखी जाएगी? नहीं, ऐसी अभी इसके लिए बहुत एक इंटरेस्टिंग वाकया हम आपको बताते हैं। अभी 3 दिन पहले मेरा इरादा यह था कि अपनी अहलिया को हम बिज़नेस में लेके आए, क्योंकि हाउस वाइफ हैं वो। अच्छा। और उनका ड्रीम है कुछ बिज़नेस करना।
अच्छा। तो होता है आम लखनऊ में जैसे हम लोग रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी सोच है सबकी कि औरत कैसे बैठेगी शॉप पे, औरत कैसे करेगी। तो मेरी वालदा ने भी कहा कि भाई तुम कैसे इंसान हो कि अपनी बीवी से जो है ऐसा कराओगे। तो हमने उनको बीवी खदीजा का एग्ज़ाम्पल दिया कि बीवी खदीजा जो थी वो उस टाइम पे मक्का शहर में बहुत ही मतलब तिजारत करती थी और वो लोगों को हायर करती थी तिजारत करने के लिए कि आओ मेरे लिए काम करो और हम इसके एवज़ में तुम्हें पैसा देंगे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने 25 साल की उम्र थी उनकी, तो उनको हायर किया कि इसने बीवी खदीजा ने कि आप आइए और हमारे लिए बिज़नेस कीजिए। तो बीवी खदीजा लंबे सफ़र पे नहीं जाती थी, वो लंबे सफ़रों पे अपने खादिमों को भेजती थी या अपने जो साथ में को वर्कर्स होते थे उनको भेजती थी। तो हज़रत जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी एक बार उन्होंने भेजा, तो लोगों ने आके कहा कि भाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और बहुत ही ऐसे शख्स हैं जो बहुत ही काबिल हैं, लोग उनकी सुनते हैं, तो उनकी सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए। तो बीवी खदीजा ने जो है किसी को भेजा पता लगाने के लिए कि भाई आप जाइए पता लगाइए कि ये क्या सच में ऐसा डिज़र्व करते हैं, इनको ज़्यादा पैसा दिया जाए। तो जो लोग आए उन्होंने बताया कि वो बिज़नेस जो करते हैं आम लोगों के मुकाबले ज़्यादा अच्छी तिजारत करते हैं, अपने इखलाक से, अपनी मोहब्बत से ज़्यादा सामान बेच ले आते हैं, तो उसमें आपको बढ़ा के देना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने ये बताया कि जब वो वापस आ रहे थे तो एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, तो सामने से सूरज जो पड़ रहा था उसकी धूप को फरिश्ते रोक रहे थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वो धूप ना पड़े। तो जब ये बात बीवी खदीजा को पता चली तो उन्होंने अपने आप उनकी सैलरी बढ़ा दी। तो जो बीवी खदीजा आज से 1500 साल पहले तिजारत कर सकती थी, तो आज के वक्त में जब हम लोग मॉडर्न हो गए हैं, जब हम मॉडर्न हो गए हैं, हम ब्रॉड माइंडेड हो गए हैं, तो उस टाइम पे नैरो माइंडेड लोग थे, औरतें पैदा लड़कियां पैदा होती थी उनको फ़ौरन मार देते थे। उस टाइम पे इतने ब्रॉड माइंडेड थे बिज़नेस को लेके कि औरतों को करने देते थे। और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह किया, उनको गलत नहीं समझा। तो हम ऐसी बीवी जो हमारी हाउस वाइफ है उसको क्यों नहीं करा सकते हैं? इसका कोई जवाब नहीं देता हमको। भाई तिजारत क्यों नहीं कर सकती है हमारी बीवी? एक चीज़ आप लोगों को और बता दें नदीम भाई के बारे में। नदीम भाई हाजिर जवाब भी हैं और बड़े अच्छे अच्छे वाक़ये ये अपनी फेसबुक के ज़रिए लोगों को बताते और सुनाते रहते हैं। इनकी फेसबुक आईडी भी नदीमुल हसन के नाम से है, आप लोग देखिएगा, सर्च करिएगा। इन्होंने मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी इनके फेसबुक आईडी का दे दूंगा। तो एक इन्होंने अभी एक वाक़या अपनी फेसबुक वॉल पे लिखा है, मैंने पढ़ा, बहुत अच्छा लगा कि कल रात में इनकी वालदा ने इनको कुछ टोका कि भाई इतना काम क्यों करते हो, इतना कम वक्त नींद क्यों लेते हो। वो पूरा वाक़या कैसा क्या था थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि बहुत लेंथी नहीं लेकिन थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में उसको जल्दी में आप अगर बताएं कि वो क्या वाक़या, हर बच्चा जो होता है या हर माँ जो होती है वो बच्चे की फ़िक्र करती है कि मेरा बच्चा बीमार ना हो, कम काम करे, कम मेहनत करे, थोड़ी आराम भी करे, थोड़ा टीवी भी देख ले, तो वो चाहती है वो खुश रहे। तो मेरी वालदा भी हमको देख रही थी कि थोड़ा सा ज़रूर इस दुनिया में ज़्यादा उलझे हुए हैं, इधर दौड़ रहे हैं उधर भाग रहे हैं, तो उनको कुछ फ़िक्र हुई। तो उन्होंने पास बिठाया और उन्होंने कहा कि भाई देखो काम करो, काम से इनकार नहीं है, लेकिन थोड़ा कम करो, थोड़ा अपने सेहत का ख्याल रखो। तो हमने कहा जो भी सीखा है आपसे सीखा है। मैं देखता था, मैं चूल्हे के पास बैठता था गाँव में, आप एक तवे पर रोटी पड़ी एक साइड में खड़ी हुई है और आटे पटरे पे बड़ा बड़ा बेले जा रही हैं, एक हाथ से लोई भी काटे ले रही हैं, उधर जो ओहा निकला हुआ उस पर एक पतीली रखी, उसका ढक्कन भी खोले दे रही हैं, उबाल आ रहा। साथ में इन्होंने बड़े कोयले भी जो है निकाल लिए फ़ौरन, बड़े बड़े घड़े में भर लिए, उसको ढक दिया कि किसी टाइम जलाने के काम आएंगे। और जल्दी से वो जो बुलबुल कहलाती है जिसमें आग और राख का मिला जुला होता है उसे बुलबुल कहते हैं, उसको आगे खींच लिया कि बेटा पास में बैठा, उसमें शकरकंद भी घुसेड़ दी कि भाई बच्चा खा लेगा। तो मल्टीटास्क आप वही टाइम कर रही थी। उसके बाद हम ये आपको देख रहे थे कि सामने जो पेड़ लगे हैं क्यारियों में उसके पत्ते झड़ रहे हैं, आपकी निगाह उधर भी है कि हम इधर निपटाएं तो उसकी झाड़ू भी लगा दें। और फिर आपके दिमाग में ये भी कि अगर धूप खिली है तो आज गेहूँ धोना ही धोना है हमको साथ में। और दादी उधर से आवाज़ दे रही है कि बहू हमारे सर में आज तेल लगा देना, 3 दिन हो गया नहीं लगा। तो वो भी आप टारगेट लिए चलिए कि अभी दादी को जो है आंगन में धूप में बैठा के उनके सर में तेल लगाना है। तो आप किचन निपटा के झाड़ू लगा के फ़ौरन जो है गेहूँ धो के फैला देती हैं। फिर उधर दादी हमारी बैठती हैं, उनके सर पे आप तेल भी लगा दे रही हैं और निगाह उधर गेहूँ पे भी है कहीं बकरी ना खा जाए। तो मल्टीटास्क तो आप ही से सीखा हमने। तो ये हमने लिखा वहाँ पे, मल्टीटास्क करना जो भी आप ही से तो सीखा
हमारे वालिद तो मल्टीटास्क नहीं कर पाते थे, वो तो एक टाइम भी एक काम करते थे। आप थी मल्टीटास्क करने वाली, आपसे सीखा हमने। इसीलिए आप अपनी जवानी पे हम लोग समझाते थे आपको कि भाई अम्मी थोड़ा सा आराम कर लिया कीजिए, आप नहीं करती थी। आपकी भी जोश था जवानी का, एकदम जवान थी आपकी, भाई हमें कुछ ना कुछ करके सारी जिम्मेदारियां जो हैं निभानी है। वही हाल हमारा भी है, हमें भी लग रहा है कि ये वक्त है, आगे आने वाले वक्त में हम आपकी तरह कमज़ोर हो जाएंगे, बिस्तर पे होंगे, हम नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी, एक मौका है, इसको हमें भुनाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा काम करके। तो जब आज के वक्त जो चल रहा है, जवान जवान मौतें हो रही हैं, कई लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं। तो ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ है। आज हम आपको बैठे इंटरव्यू दे रहे हैं, हो सकता है कल हमको अल्लाह बुला ले। तो जितना वक्त है बहुत कीमती है, हमको भी बुला सकता है, किसी को भी बुला सकता है, अल्लाह किसी को भी बुला सकता है, जब चाहे बुला सकता है। उसके लिए कोई तय नहीं है कि कौन किसको बुलाएगा। तो इसीलिए हमने उनसे बात इस तरह से कही, तो वो फिर नहीं समझ पाई कि इसका क्या जवाब दें। तो ऐसे बहुत सारे वाक़ये और बहुत सारी अच्छी पोस्टें आप इनके फेसबुक वॉल पर देखेंगे। जी, मैं और कहना चाहूँगा, टारगेट मैं ज़रूर इस बात को ज़रूर जिक्र करता हूँ। एक वाक़या है, मुझसे किसी ने पूछा कि कामयाब कैसे बने, क्योंकि मैं ख़ुद कामयाब नहीं हूँ। जो कामयाबी मेरे ख्वाबों में है वो मुझे मिली नहीं है अभी तक, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि मैं कामयाबी पाने के लिए जान गया हूँ कि चाहिए क्या। आपको टारगेट पता होना चाहिए। एक शख्स ने पूछा कि कामयाबी कैसे मिले, तो हमने कहा आपको टारगेट पता होना चाहिए, कहाँ जाना है। एग्जाम्पल मैंने उनको दिया कि दरिया है, दरिया के पार मेला लगा हुआ है, पूरे गांव में रात में आग जल रही है, चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं, डिसाइड होता है कि मेला देखने जाना है। तो सब डिसाइड कर लेते हैं, सुबह फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, सब नदी के किनारे भागते हैं, दरिया किनारे भागते हैं। वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं नाव चल रही है, नाव पे 5 रुपया पर फी आदमी वो ले रहे हैं। तो जितने गाँव वाले हैं सबकी जेब में 5-5 रुपया। नदीम इल्ले हैं, नदीम के पास पैसा नहीं है, 5 रुपया भी नहीं कि दे के उस पार चले जाएँ। तो सभी उस पर बैठते हैं, उस पार उतर जाते हैं, दूसरी लौट जाती है, फिर नाव पे बैठते उतर जाते हैं। लगभग सभी लोग जाने लगते हैं। नदीम खाली खड़े हैं, क्योंकि नदीम की जेब में 5 रुपये नहीं है। नदीम का ख्वाब है मेला देखना। तो नदीम क्या करेंगे, वहीं कूड़े पर पन्नी उठाएंगे, अपने सारे कपड़े उतारेंगे, मादरजात नंगे हो जाएंगे, उस कपड़ों को उसमें रख लेंगे, क्योंकि नदीम के पास पहनने के लिए और कोई कपड़ा नहीं है। दुनिया कहेगी, नाव पे बैठा हुआ शख्स भी कहेगा देखो कितना नंगा जा रहा, कितना बदतमीज़, ये वो तुम्हें बातें बनाएगी। हम नदी में छलांग लगाएंगे, पन्नी में लेकर कपड़े, उस पार जाएंगे, कपड़े पहनेंगे, मेला देखेंगे। सबने 5 रुपये दे करके मेला देखा, हमने बगैर पैसे के मेला देखा। क्योंकि मेरा टारगेट क्लियर था कि हमको दुनिया नंगू कहे, पंगू कहे, कुछ भी कहे, मेरा टारगेट क्लियर है, हमें मेला देखना है। लौट के आएंगे, फिर वही काम करेंगे, देखो मेला देख के, फिर वही पन्नी वाला काम होगा। फिर इस पार आएंगे शाम को, फिर जब सब मेले की बातें कर रहे होंगे तो हम भी मेले की बातें करेंगे। और अगर हमने बिना पैसे खर्च किए, और अगर हमने उस टाइम पे मारे शर्मिंदगी के हार मान ली होती, तो आज सब बातें कर रहे होते सिवाय मेरे, हम सुन रहे होते। तो हमें टारगेट अचीव करना है। जैसे मान लीजिए कि इस टाइम हमें यहाँ से नखास जाना है, तो जो इंसान कार वाला होता है तो दूसरा कार उसको उधार दे देता है कि तुम्हारे पास है तो मेरी कार लेते जाओ, आज तो तुम्हारी ख़राब हो गई। मेरे पास मोटरसाइकिल होगी, कार वाला कार नहीं देगा, मोटरसाइकिल मिल जाएगी मुझे, क्योंकि तेरे पास मोटरसाइकिल है तो वो सोचेगा मुझे ज़रूरत मिल जाएगी। मेरे पास साइकिल होगी तो अगला साइकिल उधार देगा, मोटरसाइकिल नहीं देगा। हम पैदल होंगे तो पैदल ही रहेंगे, कोई हमारी साइकिल देने वाला नहीं, मदद नहीं करेगा। जिस हैसियत के आप होंगे, अगर 10 लाख रुपए की आपकी जो है सिविल है तो उतना ही लोन आपको मिलेगा, इसको आप समझ लीजिए। तो हमारा टारगेट तय होता है कि हमें नखास जाना है। तो सबसे पहले मिराज भाई से कहेंगे, मिराज भाई हमको एक कार दे दीजिए। अभी आपका टारगेट क्या है? नहीं, अब इसको कंप्लीट कर लूँ। जी। तो मिराज भाई नखास जाना है, कार दे दीजिए। आपने इनकार किया तो भाई से पूछूंगा कि भाई आप बाइक दे दो, इन्होंने भी इनकार कर दिया। फिर तीसरे से कहूँगा साइकिल दे दो, उन्होंने भी इनकार कर दिया। फिर मैं अपने पैरों को आखिरी मान लूँगा, ये तो मेरे हैं, इनको तो कोई मांगना भी नहीं, मैं पैरों से चल दूँगा। फिर रास्ते में कुछ ऑब्स्टिकल मिलेंगे जो मेरे पैर तोड़ेंगे, नखास ना पहुँचे। हम रगड़ के पहुँचेंगे, लेकिन पहुँचेंगे ज़रूर, लेट होंगे लेकिन टारगेट पता है पहुँचना है। ये हमारा ये एक है टारगेट, तो हम अचीव करेंगे। चलिए इंशाल्लाह हम पूरी दुआ करेंगे। ये नदीम भाई हैं, बहुत अच्छी बातें इनसे आपने सुनी। इनके पास कभी बैठने का मौका मिले, इनसे मिलने का मौका मिले, और अच्छी बातें सुनिएगा। इनके फेसबुक के माध्यम से भी आप सुन सकते हैं। लेकिन असल मामला जो था वो इनका इंट्रोडक्शन कराना था कि ये कैसे लोगों की मदद करते हैं। और मैं ऐसे लोगों को चाहता हूँ कि सोसाइटी उन्हें जाने, इज्जत दे और उनकी भी मदद करे। आप लोग नदीम भाई पर ट्रस्ट करके जो भी लोग इनकी मदद करना चाहें, मेरे इस वीडियो से अगर एक भी शख्स नदीम भाई के ज़रिए किसी ज़रूरतमंद को कोई भी मदद पहुंचा देता है तो मैं समझूंगा कि हम दोनों कामयाब हैं। मेरी इस तरह की वीडियोस को आप लोग लगातार देखते हैं, पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, लाइक करिएगा
और जो बात नापसंद हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मेरी कमियां मुझे गिनाइएगा। मैं इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।